प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपको मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम के कुछ एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या कहो तो आपका वो कभी कभी 10th में भी आ जाता है और कंपटीशन में भी आ जाते हैं। तो इस टॉपिक पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। और टॉपिक्स है आपका पहला क्वेश्चन जो आपका देख रहा हूँ, और टॉपिक्स है कि एक्सप्रेस 0.3 बार in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। टॉपिक तो है तो आपका, और ये एग्ज़ाम में 9th क्लास के एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, लेकिन इसका में आपका आगे भी 10th क्लास में भी आते हैं कभी कभी, और आपका कंपटीशन में भी आते हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान देना था, ठीक है। मैं आपको इस पे जहाँ आपको मैं लॉन्ग प्रोसेस से बनाऊंगा, वहीं आपको एमसीक्यू के लिए शॉर्ट प्रोसेस ही बता दूंगा। तो दोनों इसमें जब आ जाएंगे तो दोनों के लिए आपका परफेक्ट हो जाएगा, एमसीक्यू के लिए भी हो जाएगा और लॉन्ग प्रोसेस के लिए हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0.3 जो बार है, ठीक है ना, उसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे आप कर सकते हैं। ये 0.3 जो बार है, इसी को तक नाम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब कि ये है आपका अनवसानी आवर्ती, हिंदी में कहूँ तो अनवसानी आवर्ती मतलब कि आपका रिपीट, मतलब कि नंबर जो है जिसमें आपका बार या रैकरिंग लगी हुई है ना, वो आपका नंबर रिपीट होगा। कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इसको आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। x इक्वल टू 0.3 बार, और आप अभी मैंने कहा था कि आपका ये रिपीटिंग है तो 0.3333 ये अब चलते जाएगा, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लो, ठीक है। इसके बाद अब इस बात को ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब पॉइंट के बाद, ठीक है ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट में, तब ध्यान समझेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट में आपके रैकरिंग है, बार है, उतने ही जीरो आप डालेंगे 1 में। मतलब कि अगर आपका रैकरिंग 1 डिजिट में दे रखा है तो 1 जीरो डालेंगे 1 में, मतलब कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब 10 से क्या करना होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने होंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, मतलब क्या क्या मैंने दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्यों 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो आपका रिपीटिंग जो रैकरिंग जो दे रखी है वो 1 डिजिट में है। तो 1 डिजिट में जब होता है तो क्या करते हैं, 1 में 1 जीरो, अगर 2 डिजिट होता तो 1 में 2 जीरो, मतलब 100, 3 डिजिट होता तो 1 में 3 जीरो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बोथ साइड बताओ इसे भी और इसे भी, अब इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया कितना 10x, और इसको 0.3333 डॉट डॉट जा रहा है, इसको 10 से यहाँ लिख दो। अब इसके भी तरीका है 10 से मल्टीप्लाई करने का। अब मान लो कि नॉट ये आपका जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन 10 से जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, 10 में कितने जीरो दे रखी, 1 जीरो, तो 1 डेसिमल जो है 1 डिजिट को जंप करके आ जाएगा। मतलब अब ये डेसिमल जो है आपका 3.333 डॉट 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 आ गया, और ये 10x तो आपका दिया भाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या देखा, हम ध्यान समझेंगे कि जब हमारा कोई भी रैशनल नंबर, जो कि हमारा 0.3 बार जो है रैशनल नंबर ही है, जब भी तो हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रख रहे हैं, जब हमारा कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ना, नंबर को P अपॉन Q का फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले उसको लेट करते हैं, मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू 0.3 बार, और जिसमें रिपीटिंग है जो हमारा बार लगा उस डिजिट को हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 हो जाता है। उसके बाद सोचते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो अगर 1 डिजिट में लगा हुआ है तो 1 में 1 जीरो डाल के 10 बन गया, और 10 से दोनों तरफ क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से 10x हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई 10 से जब करेंगे तो कैसा होगा,
कि 10 है तो पॉइंट डेसिमल जो है 1 डिजिट आगे की तरफ जंप करके हमारा 3.33 हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 मतलब इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन 1 के जो भी आपके दे रखे हैं उसको 2 में माइनस करनी है, आपको मन घटाना है। तो पहले तो इधर ले दो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 10x माइनस एक्स कर दो, यहाँ पर 10x माइनस एक्स कर दिया। उसके बाद ये लिख लो 3.333 डॉट 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 माइनस में 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 10x में से 1x जाएगा तो ये हो गया 9x हो गया। और देखो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, पॉइंट के बाद जब 3 रिपीटिंग है, यहाँ भी पॉइंट के बाद रिपीटिंग है, 3 रिपीटिंग है, तो जब दोनों पॉइंट के बाद सेम मिल जाता है तो क्या करते हैं, ये हमारा कट कर 0 हो जाता है। बचता क्या, 3 में से 0 हो गया, कितना हो गया 3 माइनस 0 कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो गया। अब अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप देखो इस तरह से रफ में दिखाता हूँ, 3.333 डॉट 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 और 0.333 डॉट डॉट डॉट। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो 0 0 0 डॉट या 3 आ गया, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 3/9। अगर ये आप काट सकते हो तो काट देना 1/3 और तब आपका आंसर आ गया 1/3, मतलब 0.3 बार इक्वल टू 1/3। आपने P/Q के फॉर्म में ले आया। ठीक है, तो ये तो जो मेथड मैंने अभी समझाया है, सेम मेथड हर ऐसे क्वेश्चन में आपके आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ तक यहीं छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं हर क्वेश्चन को कोशिश करूँगा आपको समझाने का, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.327 बार, अब 27 बार रखा है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है सॉल्यूशन में, आइए जैसे मैंने बताया था आपको, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.327 बार। ठीक है ना। अब चूंकि 27 में बार दे रखा है, इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर जो रिपीट होगा वो 27 27 27 ये चलते रहेगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 27 में हमारा था बार, तो 27 को रिपीट कर दिया। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे मल्टीप्लाइंग। अब बताओ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में बार दे रखा है, जब 2 डिजिट में बार देंगे तो मैंने क्या बताया आपको, जब 1 डिजिट में बार होंगे तो 1 में 1 0 डालेंगे, जब 2 डिजिट में बार होंगे तो 1 में 2 0 डालेंगे, मतलब 100 मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है, तो आइए इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसको 100x हो गया, और इसको 0.327 डॉट 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 को 100 से मल्टीप्लाई जो आप करोगे, तो जैसा मैंने अभी बताया था उसी को प्रोसेस करेंगे। 100 में कितने जीरो है 2 0, तो पॉइंट भी 2 डिजिट के बाद आगे आ जाएगा ना, ये पॉइंट आगे जा रहा है, बताओ, तो इधर की जब जाएगा तो 32 आ गया, तो 32.72727 डॉट डॉट करके आ गया, यही इक्वेशन नंबर आपका 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोसेस हमारा सब एक ही है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। मैंने जो प्रोसेस बताया था, जो रूल बताया आपका फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में सेम टू सेम है, समथिंग चेंज। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 क्या, तो आपका देखो 2 में हमारा क्या है 100x है, माइनस फर्स्ट में क्या दे रखा है x इक्वल टू, यहाँ देखो आप 32.7272 और 7 डॉट डॉट माइनस यहाँ देखो 0.3272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले आपको इक्वेशन 2 की यहाँ वैल्यू रखनी होगी, उसके बाद इसको रखनी होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले इसे रख देते हैं बाद में इसे रखते हैं, ठीक है ना, वो गलत है। सबसे बड़ी संख्या ये है, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में आप 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 की वैल्यू पहले आएगी, बाद में a1 की आएगी। ठीक है, नाउ 100x में x गया तो 99x हो गया। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 727 है, यहाँ पॉइंट के बाद 327 है। अब बताओ
जब पॉइंट के बाद 7 to 7 वहाँ पॉइंट के बाद 3 to 7 दोनों अलग अलग नंबर है, तो आप इसे रफ में कर लेना इस तरह से 32.727 और 0.327। ज़्यादा नहीं लेनी है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ले सकते हो, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखो ये जीरो भी हो, ये भी जीरो, ये 4.32, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 32.4 आ गया, क्योंकि जीरो की तो वैल्यू ही नहीं यहाँ पर है। ठीक है, 32.4 आ गया। नाउ x इज इक्वल टू 32.4 अपॉन में 99 आ गया। अब करना क्या है, पॉइंट हमारा आ गया, पॉइंट तो लेना नहीं है क्योंकि पॉइंट यहाँ भी दे रखी है, डेसिमल को ही चेंज कन्वर्ट करना है। तो इस पॉइंट को हटा करके पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो डाल दो, तो 324 अपॉन में 990 हो गया। अगर इसे आप कट करना चाहते हो तो कट कर दो, क्योंकि जितना अच्छा रख, क्योंकि रेशियो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जितना छोटा कर सकते हो। तो पहले देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर 4 से तो कटेगा, 2 से काट दो, तो 16 2 हो गया, ये हो गया आपका 495, तो 162 अपॉन 495 आ गया। और मेरे ख्याल से ये 3 से कटेंगे, 3 से काट के देखता हूँ, 3 5 जा और 3 4 जा, ओके, 3 1 जा 3, 3 6 जा, 3 5 जा, ओके। अब और कटेंगे क्या, 3 से 5 4 9 हो गया, 1 6 5 6 6 12, हाँ ओके जी। 3 से और कट रहा है, 3 से काटो, 3 18 जा और ये 3 5 3 5, अब नहीं कटेंगे, 18 अपॉन में 55। एक्चुअली इसे क्यों काटा जा रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपका जब भी अगर MCQ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपके ऐसे ऑप्शन भी देंगे, आपका डायरेक्ट 324 अपॉन में 990 नहीं देंगे, वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देंगे। जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना जानोगे तभी तो करोगे, इसलिए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आदत डालना है, ठीक है। तो 18/55 यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद डेसिमल आपका रेकरिंग जो था 1 डिजिट में था, इस पर मैंने लिया 2 डिजिट में लिया था, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन में और देगा लेंथी प्रोसेस में, उसके बाद आपका MCQ बताऊंगा, ठीक है। अब इसी तरह से 3 डिजिट हो गए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर इस जीरो की जगह पर नंबर हो तो क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका एक्सप्रेस 3.157 बार दे गया इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन जैसा आपने पहले किया था, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में सेम टू सेम इसमें करना है, डरना नहीं है। इसमें अगर 3 दे दिया तो कोई बात नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। नाउ सबसे पहले लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू 3.157 बार दे दिया मैंने। अब आपकी बात जो मैंने बताया था, अब जैसा उसमें रिपीट कराया था, इसको रिपीट करा दो, 3.1575757 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये 1 आ जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ देखो आपकी पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आपका बार है, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100x हो जाएगा इक्वल टू, अभी यहाँ देखेंगे, इसको देखना नहीं है, 3.1575757 डॉट 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 मल्टीप्लाई 100। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 जीरो है, तो डेसिमल कहाँ जंप करेगा, 5 के बाद में, 315.7575 चलते रहेगा, ठीक है। मतलब इस 3 को भी इंक्लूड करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसके पहले पॉइंट के पहले 0 था, अब पॉइंट के पहले 0 होता है तो जब जंप करके जब आपका डिजिट के बाद में आपका डेसिमल आ रहा है तो फिर वो 0 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 की वैल्यू नहीं है। अब पॉइंट के बाद अगर नंबर के बाद 0 आता है उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आ गया, तो यहाँ पर मैंने आपका 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कहाँ आ गया, आपका डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बढ़िया। नाउ अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 from 2,
तो आपके पास 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 315.75757 डॉट 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 माइनस 3.157575 डॉट डॉट डॉट। ओके, दिस इज द माइनस साइन, माइनस है। अब ये तो 99x हो गया जैसा कि आप जानते हो। अब यहाँ पर ध्यान देनी है, पॉइंट के बाद वाले नंबर में ध्यान देनी है कि पॉइंट के बाद 75 है या पॉइंट के बाद 15 है। तो पॉइंट के बाद 757 और पॉइंट के बाद 157, तो सबट्रैक्ट आप जीरो नहीं कर सकते हो, तो आप इसको रफ में कर लो। इसको यहाँ दिखाता हूँ, 315.757 और 3.157। ध्यान देना है, सबट्रैक्ट जब करते हैं तो डेसिमल को आपका सेम लाइन में रखते हैं, उल्टा पुल्टा रखेंगे नहीं। उल्टा पुल्टा रखने से आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो जब डेसिमल को सेम लाइन में रखते हैं तो डेसिमल के पहले वाले डिजिट यूनिट प्लेस में है, तीसरी यूनिट प्लेस में रख दिया। इसके बाद वाले डिजिट 10th में है तो 10th में रख दिया। चलो अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं। ये जीरो, 7 में से 1 गया 6 हो गया, पॉइंट ऑफ 5 में से 3 गया 2, 1 एंड 3, तो कितना आ गया 312.6। क्योंकि मैंने अभी बताया पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर के बाद जीरो है तो जीरो की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आपके कितना आ गया 312.6 आ गया। नाउ x इज इक्वल टू 312.6 अपॉन में 99 आ गया। इस पॉइंट को हटाने के बाद में एक 1 डिजिट है तो एक जीरो डाल दो, तो 3126 अपॉन में 990। और जैसे मैंने बताया था आपको कि इसको अगर आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो तो बेस्ट है आपके लिए, क्यों लाना भी चाहिए। तो आप देखो इसमें आपके सबसे पहले 2 से काटो, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखो तो 6, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटता हूँ, 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 3 2 जा, ओके 3 3 0। फिर से 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 2 6 1 7 नहीं कटेगा। अब 2 से काटना है, 5 2 1 और ये हो गया 165, ठीक है 165। फिर कटेगा 5 2 1 नहीं कटेगा, तो फिर आप इसको ऐसे 5 2 1 अपॉन में 165 और दिस इज योर आंसर। तो जहाँ तक कोशिश है आप इसको काटने का, ठीक है ठीक, जहाँ तक कोशिश इसको काटे तो आप काटोगे। तो ये हो गया आपका जो थोड़ी सी टफ जिसको बोलते हैं, आपको वैसे क्वेश्चन में आपका आ गया, ठीक है ना। आप देख लिया नंबर था इसमें, पॉइंट के पहले आपका डिजिट था, डिजिट लिया मैंने और जैसे उसको जिस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड बताया था उसी ढंग से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस से। लॉन्ग प्रोसेस से मैंने 3 क्वेश्चन बना दिया। अब जब ये क्वेश्चन जब MCQ के फॉर्म में आते हैं तो फिर ये कैसे बनेगा, तो फिर कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ MCQ के लिए, ठीक है। तो MCQ, अब ऐसे क्वेश्चन का जब MCQ जब आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए तो MCQ का बनाने के लिए पहले क्वेश्चन आते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका एक्सप्लेन किया, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं MCQ में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा और कितनी जल्दी बनेगा, ठीक है। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपका। फर्स्ट क्वेश्चन को बताता है कि 0.6 बार, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 0.6 बार को आपको MCQ के अकॉर्डिंग बनाना है, नॉट लॉन्ग प्रोसेस करना है। आप देखो क्या करना है, एकदम ध्यान समझेंगे आप। सबसे पहले ध्यान समझेंगे, डेसिमल और बार को आपको भूल जाना है, फॉरगेट डेसिमल एंड बार। तो आपके पास क्या आ गया, ओनली 6 आ गया, 6 लिख दो, माइनस का साइन देना है। मैंने क्या कहा, डेसिमल और बार इस दोनों को भूल जाओ, तो 06 आएगा, 06 बता 6 आ गया, ओके। अब उसके बाद डेसिमल और जो रैकरिंग है उसकी या जो बार है उस डिजिट को भी भूल जाओ। डेसिमल और जिस डिजिट में आपका रैकरिंग है या बार है उसको भूल जाओ। तो बच्चा क्या, 0 डाल दो अपॉन में, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट में बार लगा हुआ है या रैकरिंग है उतने 9 दो, 1 में दिया तो 1 9 दे दिया। मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद जितने डिजिट में आपका, डेसिमल के बाद जितने डिजिट में आपके बार मतलब रैकरिंग दिया हुआ है उतने क्या देखनी है, 9 लिखनी है। अब इसके बाद सॉल्व कर दो इसको, 6 माने 0 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 और ये 3, तो 2/3, दिस इज योर आंसर। कहाँ, अभी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था यहाँ से यहाँ तक बोर्ड भर दिया था, कहाँ आप यहाँ पर एक लाइन बना रहे हो 2/3,
सो इजी। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपके 0.325 रहा, इसको 5 की जगह पे कुछ और डिजिट लेता हूँ, आपका ले लो 6 लेता हूँ, ठीक है, और ये 2 में आपका दे दिया रैकरिंग 0.326 रैकरिंग। ओके, अब ऐसे डिजिट को, ऐसे नंबर को कैसे बनाओगे आपका इसमें रैशनल नंबर में? तो वही सेम टू सेम हमारा है, डेसिमल लो और बार को, डेसिमल और रैकरिंग इन्हें भूल जाओ, तो मिलेंगे क्या 326 माइनस, मैंने क्या बोला था, डेसिमल और रैकरिंग दोनों को भूल जाओ, तो क्या मिलेंगे 326। उसके बाद डेसिमल को भूलो और रैकरिंग वाले को भूल जाओ, तो क्या मिलेंगे 3 ओनली, यहाँ पे 3 लिख दो, अपॉन में, एकदम ध्यान समझिएगा, डेसिमल को और रैकरिंग, जो जिसमें रैकरिंग दे रखी है 226, इसे भूल जाना है, तो कितना है 3 आया, तो 3 लिख देना। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट में आपके क्या दिए हुए बार है उतने 9 लिख दो, 2 में दे रखिए ना, और जितने में नहीं है उतने उसमें 0, 1 डिजिट में क्या दिया 0, 1 डिजिट है ना, इसमें बार नहीं है, रैकरिंग नहीं है ना, 0 दिया। एकदम ध्यान समझेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट में रैकरिंग है उतने 9 दूंगा, और जितने आपके डिजिट में रैकरिंग नहीं है उतने 0, और उसके बाद सॉल्व कर दो, ये हो गया 323990, दिस इज योर आंसर। मतलब कि इतनी क्विक होता है कि मत बोलो, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में अगर आएंगे तो आप इसी तरह से सॉल्व करना है। फिर से समझो, एक क्वेश्चन और देखता हूं, 1.314 चलो ले लिया मैंने, ठीक है, लेने में क्या कुछ भी है, प्रोसेस तो हमारी वही है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले डेसिमल को फॉरगेट हो जाओ और रैकरिंग को फॉरगेट कर जाओ, डेसिमल फॉरगेट, रैकरिंग फॉरगेट, क्या आ गया 13142, 13142। उसके बाद माइनस करनी है, डेसिमल है और इसको फॉरगेट करो, और जिसमें रैकरिंग है 142, इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जानी है, तो कितने बचेंगे 13, तो 13 आ जाओ, 13 दे दिया, अपॉन में डेसिमल के बाद जितने डिजिट में आपका रैकरिंग है उतने आप 9 लिखो, 3 टाइम्स 9 लिख दिया ना, 3 टाइम्स में, और जितने में रैकरिंग नहीं है उतने में 0 देंगे, 0। तो फिर उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं, 12 में से 3 गया आपका 9 हो गया, 3 में से 1 गया 2 और 131 अपॉन में 9990। अगर ये वैल्यू कटेंगे तो ठीक है, देखता हूँ चेक करके, या आपका 9 और 3 12 और 3 50 नहीं कटेगा, तो अब दिस इज योर आंसर। तो 13129 अपॉन में 9990 हो गया। तो ये हो गया आपका MCQ के लिए ये प्रोसेस बता दिया था। तो इस तरह से आपने देखा कि नंबर सिस्टम में किस तरह से आपने रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग जो है उसको आपने P/Q के फॉर्म में लाया, ठीक है। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास हार्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, और अगर इसको पसंद अगर आपको आया तो लाइक जरूर करेंगे, और अगर मेरी बात समझ में आपको आ रही है कि जो मैं समझा रहा हूँ अगर वो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपके पास हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनेंगे आपके स्टैंडर्ड का बनेंगे वो आपके पास पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।